मंदिर और कई कुओं के बाद चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली है। लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई के दौरान लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह बावड़ी फैली हुई है। चंदौसी नगर पालिका के अधिकारियों के मुताबिक संभल में 13 दिसंबर को लगभग 46 साल से बंद पड़े मंदिर के फिर खुलने के बाद यह खुदाई की जा रही है और इसी दौरान इस संरचना का पता चला। मंदिर की बावड़ी के अंदर 2 क्षतिग्रस्त मूर्तियां भी मिली हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बावड़ी का निर्माण बिलारी के राजा के नाना के शासनकाल के दौरान किया गया था। चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज में प्राचीन बावड़ी की 22 दिसंबर को सुबह खुदाई हुई। 2 जेसीबी और 30 मजदूरों ने बावड़ी की खुदाई की। 6-7 फीट गहरी और 8 मीटर लंबी खुदाई के बाद बावड़ी की पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बावड़ी का नक्शा देखकर कहा कि वर्तमान में 200 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसे हटवाया जाएगा। यह लगभग 125 से 150 साल पुरानी होगी। बावड़ी मिलने के बाद डीएम और अधिकारियों ने यहाँ का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर एएसआई से सर्वे करने का अनुरोध करेंगे। यहाँ जो नॉन जेडे की खतौनी है उसके अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। इसकी पुरानी बताई जा रही है सर। अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी है। सर, इसके बराबर में एक बांके बिहारी का मंदिर का मामला भी सामने आया सर, वहाँ पर क्या कार्रवाई की जाए? बांके बिहारी का मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना बताते हैं। उनकी जो दोनों मूर्तियां हैं वो आज भी अलग अलग 2 मंदिरों में रखी हुई हैं, वो सुरक्षित हैं। कल जन सुनवाई के अंदर यह भी समस्या आई थी और हमने जो लोग पहले पूजा करते थे उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप सब लोग आइए और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो आसपास का एरिया है वो कुछ एनक्रोच्ड है, उसको हम एनक्रोचमेंट फ्री कर देंगे और जो शेष जो मंदिर है उसको रिवाइव करेंगे और जिन लोगों का है वो लोग इसमें अपनी पूजा पाठ अर्चना करेंगे। ऐसा भी टीम भी आएगी जांच करने को? नहीं, अभी यहाँ कोई संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं क्या स्थिति निकलती है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम जो हमारा स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम है उनको पत्र भेजेंगे। आज फिर बावड़ी की खुदाई की जा रही है। इस बारे में संभल से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी मिला था आज सुबह, उसकी खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे तो ये बावड़ी मिली थी कल और उसके बाद देखिए अब जो खुदाई है यहाँ पर वो फिर से शुरू कर दिया गया है। तमाम जो मजदूर हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे और यहाँ से देखिए जो खुदाई है उसको यहाँ से शुरू किया गया है। 1 मिनट हम कोशिश करेंगे कि आपको इस बावड़ी के बारे में दिखाएं, इस बावड़ी को दिखाकर आपको समझाएं कि आखिर ये बावड़ी दिखता कैसा है कैसा। ये देखिए, अगर नीचे आप देखेंगे तो ये बावड़ी जो है इसके अंदर ये देखिए ये गेट है और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जो है ये बावड़ी के अंदर लोग जो है वो आते थे और अभी देखिए हम बावड़ी के अंदर मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पर एक जो कमरा है, जो कमरा बताया जाता था, जो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये बैल्कनी टाइप का जो बावड़ी के अंदर होता था ये आपको नजर आएगा और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक लंबी सी आपको ये सुरंग नजर आएगी और देखिए इसको भी खोद कर यहाँ से निकाला जा रहा है। अंदर जो मलबा भरा हुआ था उसको भी यहाँ से निकाला जा रहा है और ये लंबी सुरंग जो है वो चारों तरफ गोल घूमती है, यानी कि बरामदा की तरह जो है ये पूरी सुरंग घूमती है और इसके अंदर 4 कमरे हैं ये बताया जा रहा है। और जो सीधे का रास्ता है यहाँ से वो अगर आप देखेंगे तो एक इस तरफ से जो है वो ये बालकनी के टाइप बनाया हुआ है बरामदा और दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में ये दूसरी तरफ है, वहां भी आपको सामने की तरफ देखिए
बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ नजर आएगा जिसमें अभी खुदाई बाकी है और वहां से मलबा निकाला जाएगा। वहीं अगर सामने देखेंगे आप तो स्टेप वाइज बावरी में स्टेप वाइज जो कुआं का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि ऊपर से नीचे अगर आप सामने देखेंगे तो ये एक गहरा जो है वो तालाब नुमा स्ट्रक्चर के अंदर जो सामने का रास्ता है वो जाता हुआ आपको नजर जाएगा। और अंदर देखिए आप एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ दिखाएं। ये देखिए किस तरीके से जो है ये बावरी है। और अगर आप और अंदर आके दिखाएं हम आपको तो ये देखिए यहाँ पर अगर धीरे धीरे करके आप आगे जाएंगे तो ये लंबा सा सुरंग है और ये सुरंग चारों तरफ घूमता है। नगर पालिका चंदौसी की अधिकारी प्रियंका सिंह ने बावड़ी की खुदाई को लेकर और जानकारी दी है। यहाँ पर जो खुदाई की जा रही है, जेसीबी चलाई जा रही है, क्या कितनी खुदाई हुई है? ऐसे जैसे आप देख रहे हो कि 2-3 दिन से हमारी लगातार बैको लोडर यहाँ काम कर रहे थे, पर अभी जो है बैको लोडर की आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि बावड़ी है और इसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम लोग अभी मैनुअली खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैको लोडर कार्य नहीं कर पाएंगे। आज कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? लगभग 40-50 कर्मचारी हमारे पालिका के लगे हुए हैं यहाँ जो खुदाई कर रहे हैं। ये पूरी खुदाई मजदूरों द्वारा की जाएगी, अभी कर्मचारी कर रही है? हाँ, या क्योंकि यहाँ मशीनरी वर्क तो नहीं हो सकता, इसलिए अभी मैनुअली काम करा जाता है, फिर देखते हैं कैसा है। स्थानीय निवासियों ने इतनी पुरानी बावड़ी मिलने पर क्या कहा, ये सुन लीजिए। भैया लोगों से मालूम पड़ा तो पहुंचे। अच्छा, देखने के लिए हाँ जी। क्या देखने पहुंचे हैं? जी देखने पहुंचे, उसमें कुआं में कमरे हैं क्या है। ये जो घूमने आए थे, टहलने आए थे, लोग कह रहे थे क्या नाम यहाँ पे कुछ निकला, देखने आ गए थे बस। क्या निकला? कुआं है, बावड़ी कुआं है, बावड़ी है, बस ये था क्या नाम, नीचे पानी था, पानी पीते थे वो लोग, सुना था अपने मुंह से लोगों के, तो देखने आ गए थे बस। वहीं सैकड़ों साल पुरानी रानी की विशाल बावड़ी को लेकर एक महिला ने इसका मालिक होने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि ये बावड़ी रानी सुरेंद्रवाला की है, जहां पर वे आराम किया करती थी। बावड़ी की खुदाई के बीच रानी सुरेंद्रवाला की पोती शिप्रा गेरा सामने आई हैं, जिन्होंने इस बावड़ी से जुड़ी सालों पुरानी अपनी यादों को ताजा किया और बताया कि किस तरह वे बचपन में यहाँ खेलने आती थी। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे, उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। अच्छा, ये जो पूरा एरिया था ये फिर आपने सेल आउट किया था कि कैसे ये पूरा एरिया था? ये मेरे फादर ने किया था और मतलब अब एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मेरे चाइल्डहुड पे ही हुआ है सेलर, तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। नहीं बेचा था, तो फिर इसको लेके अब तो ऐसी थी प्रॉपर्टी छोड़ी भी? नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने वैसे बदायूं के अनेजा जी हैं उनको सेल की थी। अब उन्होंने इसको प्लॉटिंग करके माउंटेन्स में सेल करी है, कैसा करा है ये मुझे नॉलेज में नहीं है। आपने बावड़ी सेल? हमने विद खेत, हाँ नहीं, हमने बावड़ी सेल नहीं करी थी। अच्छा, तो सहसपुर बिलारी हाउस से क्या कनेक्शन है इसको? सहसपुर बिलारी हाउस हमारा मेन हाउस है, वहाँ उस ये जो सीकरी गेट पे जो बना है हमारा घर, वो उसका गेस्ट हाउस था, वहाँ पे भी वो भी घर है हमारा, सहसपुर में भी घर है हमारा। तो फिलहाल अब क्या होगा, प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेशन का काम चल रहा है, उसके बाद कैसे क्या करेंगी? देखिए, हम 5 बहनें हैं, यदि हम सबको मिल जाती है हमारी दादी की एक मेमोरेबल चीज, तो हम इसे प्राउडली रखेंगे, इसको मेंटेन कराएंगे, और यदि गवर्नमेंट इसको वो हिस्टोरिकल प्लेस बनाना चाहते हैं तो वी आर एग्री। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चीज जिसका नामो निशान खत्म कर दिया गया था वो रिबिल्ट होके आ गई है हमारे पास। हिस्ट्री की बात करें तो क्या आपने कितनी पुराना ये बावड़ी थी, किस ईयर की में डेवलप हुई होगी, जैसे अपने आप? ये सन 18 मतलब ये तो बहुत पुराने टाइम की है, ये सेल आउट 95 के बाद ही हुई है प्रॉपर्टी। आप भी यहाँ पे आते होंगे तो उसके बाद? बेचने के बाद तो हम नहीं आए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा चाइल्डहुड हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे, मेरे रिलेटिव्स आते थे, वो भी यहाँ एंजॉय करने आते। ये बहुत अच्छी जगह थी देखने लायक। फिलहाल इस बावड़ी को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है।